हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भवात भवन की कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है भवात भवन। ये डिपेंड ऑन है कि आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे अब पहले पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना आप 57 तक की कुंडलियाँ मैंने देखी, इवन 55 की भी देखी हुई है, 47 तक देखी। इससे पहले की मान लीजिए कुंडली है और नेचुरली एक ही चीज़ के लिए है, हेल्थ के लिए है। और वाकई ऐसी बात है कि मैंने अभी किसी की डेथ देखी, 109 साल के हैं वो। अब हमारे पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो हम भवात भवन में जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको लगन है 4th हाउस है और उन्होंने पूछा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, क्योंकि मेरी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है। तो भवात भवन में हम क्या मम्मी का 4th हाउस देखेंगे और 4th से हम देखेंगे 7th हाउस, 10th हाउस में चले गया है। वर्गो लगन 10th हाउस में क्या आ गया, वो ऐसे भवात भवन में हम देखेंगे। क्योंकि अगर माँ बाप की डिटेल्स नहीं है, या मान लीजिए उन्होंने बोला कि मेरी नानी की तबीयत खराब है, तो माँ की माँ क्या हो गई 4th से 4th 7th हाउस। वहाँ कौन सा प्लेनेट है, क्यों तबीयत खराब हो रही है, किस वजह से खराब हो रही है। मान लीजिए मेरे मामा जी की तबीयत खराब है, तो मम्मी के छोटे भाई, मम्मी का पहले घर क्या हो गया 4th, उनके छोटे भाई का क्या हो गया 3rd, 6th हाउस। 6th हाउस में ऐसा कौन सा प्लैनेट मूवमेंट लेके बैठा हुआ है, इस वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। या मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि हमारी प्रॉपर्टी का मुद्दा है और सामने वाले मेरा चाचा जी का लड़का है, ठीक है, ये आ गया भवात भवन में। अब हमारे पास चाचा जी का भी कौन सा लड़का है, ये भी 3 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाचा जी का घर कौन सा है। चाचा हो गया पिता से छोटा भाई, 9th से 3rd 11th हाउस। 11th हाउस से उसके कौन सा बच्चा है, उसका दूसरा वाला बच्चा है। तो हम पहले पंचम देख लेंगे, यानी सीधा 3rd हाउस। अब 3rd हाउस से हम उसके छोटे भाई को देखेंगे, तो वहाँ से कौन सा लेंगे दूसरे भाव के लिए। फिर अगेन 3rd हाउस लेंगे, तो कौन सा आ जाएगा भाव, बताइए, पंचम आ जाएगा। तो इस तरह हम भवात भवन में कि मेरे चाचा जी के छोटे भाई का बच्चा मेरे प्रति लॉयल है, प्रॉपर्टी देगा नहीं देगा, तो ऐसे भवात भवन तो बहुत ज़रूरी है। ये तब मुद्दे काम आते हैं जब मान लीजिए सामने वाले के मन में तो क्यूरियोसिटी है उसके जानने के लिए कि हम उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है, तो हमको उसी की कुंडली में से सब कुछ पता लगाना है। तभी तो कहती है एक भाव एक चीज़ के लिए नहीं है, 12 से ऊपर समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो उन्हीं में से एक है, तो हम भवात भवन को ही लेंगे। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है भवात भवन सीखना। चाचा, ताऊ, नाना, बुआ, मासी, सिबलिंग्स, हर चीज़ का जब तक आपको भवात भवन नहीं लेगा, और मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं, आप कैसे प्रेडिक्शन कर पाओगे कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा। अगर मैंने बोला है कि माँ की हेल्थ के इश्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे, बोला वर्गो लगन है 4th हाउस है, माँ की तबीयत खराब है, तो हम धनु लगन को ही कुंडली बना लेंगे, माँ को ही, मतलब 4th हाउस को कुंडली बना। अब देखेंगे लग्नेश कहाँ जा रहा है, राहु के आगे चल रहा है ना इस समय, तो 6th हाउस में जा रहा है, यानी लंबी बीमारी आ रही है। 6th हाउस शनि कारक तत्व है, क्योंकि 2 नंबर पर कोई प्लैनेट ही नहीं है। अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट है, मान लीजिए वहाँ चंद्रमा है, तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध में जो गुरु ट्रांजिट होने वाले हैं अभी 2 महीने। अगर मान लीजिए वहाँ पर मंगल है, तो जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। अगर वहाँ पर बुध है, तो रिकवरी नहीं देगा बुध क्या करेगा, स्किन डिजीज दे देता है, यानी किसी दवाई से उनको एलर्जी हो जाएगी और स्किन डिजीज हो जाएगी ऐसा। तो अगर हमें किसी का पता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक पैटर्न कि भवात भवन में भी कैसे उसको कुंडली बना लेना है। जैसे चाचा जी का आगे बच्चा है या चाचा जी का, उस भाव को कुंडली बना लो। अब क्वेश्चन पूछो जो पूछना, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। इस तरह भवात भवन तो बहुत ज़रूरी है ना, और हर किसी को आना चाहिए।
और हर भवाद भवन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 1 3 11, यानी सेम चंद्रमा अगर सेम पोजीशन पर है 1 1 पे हो गया मेष और मेष में, दैट इज द बेस्ट। ये तो सारे प्लैनेट अपने से 3 और 11 में होने चाहिए भवाद भवन में, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ भवाद भवन, तब जाके आपको फलित मिलेगा। अदरवाइज और कॉम्बिनेशन 6 8 आ गया 5 9 आ गया, बेकार कॉम्बिनेशन है 2 2 आ गया, यानी द्विद्वाचक भाव है, तो बेकार कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में नहीं जाना, अच्छे कॉम्बिनेशन में जाना है। लेकिन डिपेंड ऑन सामने वाले का क्वेश्चन ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा उस समय प्लैनेट का पोजीशन होगा वो आपको बताना है। तो इस तरह आप सबसे से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।